Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 6th in this video. Dear students, as you know we are studying the second lesson in these days. इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं इस बुक का हिस्ट्री पार्ट का जो सेकंड लेसन है एंड द लेसन्स नेम इज फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स। और ये जो लेसन है उसका नेम है फ्रॉम हंटर गैदरर टू फार्मर्स, यानी शिकारी और संग्राहकों से किसान तक। तो कैसे जो ह्यूमन बीइंग था, जो एंसेंट ह्यूमन बीइंग था यानी प्राचीन मनुष्य था, जबकि लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, जब वो एक नोमैडिव लाइफ जीता था, जब वो एक खाना बदोश जिंदगी जीता था, एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करता रहता था, एक जगह उसको घर बनाना नहीं आता था, खेती करना नहीं आता था, वहां से लेकर के वो एक किसान कैसे बना, कैसे उसने किसान के काम को सीखा, खेती करना सीखा, पशुपालन सीखा। तो ये सारी यात्रा हम लोग इस लेसन में स्टडी कर रहे हैं और इस पूरे जो टाइम पीरियड था ये उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे जो पुराना पार्ट था, जो सबसे बड़ा था, जिसको 5 लाख वर्ष लगभग इतना लंबा ये टाइम पीरियड था, उसको पैलियोलिथिक एज कहा गया, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। उसके बाद में जो बीच का टाइम आया उसको मीजोलिथिक एज यानी जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। और इसके बाद में सबसे लास्ट का टाइम था वो था नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज। और अभी हम लोग न्यू स्टोन एज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी नियोलिथिक एज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और नियोलिथिक एज में कैसे टूल्स थे, कैसे औजार थे, कैसे हाउसेज एंड सेटलमेंट्स थे, यानी कैसी आबादियां और घर थे, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और नियोलिथिक एज में सोशल लाइफ कैसी थी, यानी सामाजिक जीवन कैसा था, इसको भी हम स्टडी कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टार्ट टुडे फ्रॉम हियर। आज हमें स्टार्ट करना है यहां से। द पॉइंट इज ऑर्नामेंट्स यानी गहने। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण या गहने। जैसे कि आज जो मैन एंड वुमेन दोनों ही अलग अलग प्रकार के गहने यूज करते हैं, ऐसे ही उस जमाने में भी किस टाइप के ऑर्नामेंट्स यूज किए जाते थे, किस प्रकार के गहने या किस प्रकार के आभूषण प्रयोग किए जाते थे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। टुडेज वीडियो इज द 12th वीडियो ऑफ दिस लेसन। आज का जो ये वीडियो है वो 12th वीडियो है इस लेसन का। लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी। आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी। ऑर्नामेंट्स, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं नियोलिथिक एज के बारे में, यानी जो सबसे लास्ट का टाइम था और उसके बाद में आधुनिक जो डेवलपमेंट था वो स्टार्ट हो गया और स्टोन एज को फिनिश माना जाता है उसके बाद में। तो ये स्टोन एज का सबसे लास्ट हिस्सा है जहां पर कई प्रकार के क्रांतिकारी बदलाव हुए, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी चेंजेज हुए। पशुपालन करना सीख लिया मनुष्य ने खेती करना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हो गया। तो ये कई सारी चीजें इस जमाने में, इस समय में हुई। और इसके साथ ही ऑर्नामेंट्स भी किस तरह के वहां पर यूज किए जाने लगे, ये हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं नियोलिथिक एज के बारे में। पीपल मेड, लोगों ने बनाए, एंड वोर यानी पहने, ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने, ऑफ कॉन्च सेल्स। कॉन्च सेल्स का मतलब होता है शंख। शंख जो होते हैं आपने देखा होगा, जैसे नदियों में या विशेषकर से जो समुद्र होते हैं उनके तट पर जो शंख पाए जाते हैं, उनके खाल शेल्स यानी उनका जो बाहर का हिस्सा होता है जिसको अपन और शंख कहते हैं, तो वो उसके बने हुए ऑर्नामेंट्स लोगों ने बनाए और पहने। इसके साथ ही इस कॉन्च सेल के अलावा यानी शंख के अलावा भी कई चीजें थी जिससे वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे। तो उसमें से थी लैपिस लाउजली। लैपिस लाउजली क्या होता है? एक प्रकार का ब्राइट ब्लू स्टोन होता है, ये चमकीला नीला पत्थर। ये चमकीला नीला पत्थर है लैपिस लाउजली। इससे बने हुए ऑर्नामेंट्स भी बने उस टाइम। एंड टार्क्यूज बीड्स। बीड्स का मतलब होता है मनके, या जिसको अपन जैसे माला में मनके होते हैं, माला देखी होगी आपने, तो उसमें जो मनके होते हैं उनको बीड्स कहते हैं। तो
टर्क्वाइज बीड्स यानी टार्कोइज को हिंदी में कहते हैं फिरोजा। फिरोजा एक जिसको अपन कहते हैं कि जैसे अंगूठी के ऊपर पहना जाता है, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में नग कहते हैं, या जड़ाई में क्या वो जैसे हीरे और ये इस तरह की चीजें जो अपन आभूषणों में जड़ी जाती है, काम में ली जाती है, उसी प्रकार का ये एक चमकीला पत्थर है टर्कोइज, जिसको हिंदी में हम फिरोजा कहते हैं। तो फिरोजा के मन के, फिरोजा यानी टर्कोइज के बीड्स और लैपिस लाउजली ये एक प्रकार का चमकीला नीला पत्थर है, इससे बने हुए, और कॉन्च सेल्स यानी शंख के बाहर का जो खोल होता है, उन सब चीजों से बने हुए ऑर्नामेंट्स यानी गहने उस समय में बने और उन्होंने पहने। रिमेन्स ऑफ नेकलेसेज, नेकलेस का मतलब होता है हार गले में पहनने का। रिमेन्स यानी अवशेष, ऑफ नेकलेसेज यानी हार के अवशेष, जो गले में पहनने के हार होते हैं, नेकलेस होते हैं, उनके रिमेन्स यानी अवशेष। ब्रासलेट्स क्या होते हैं, कलाई में पहनने के होते हैं ब्रासलेट्स, उनके रिमेन्स यानी उनके अवशेष। एंड ईयर रिंग्स यानी कान में पहनने वाले झुमके, उनके अवशेष हैव बीन फाउंड यानी पाए जा चुके हैं फ्रॉम मैनी नियोलिथिक साइट्स, कई सारी नियोलिथिक साइट्स से। नियोलिथिक साइट्स क्या होती है, तो नियोलिथिक एज के दौरान जो भी कुछ चीजें हुई, अब कई स्थानों पर वो चीजें मिली है। तो वो जो जगह होती है जहां पर नियोलिथिक एज की चीजें मिलती है, तो वो साइट नियोलिथिक साइट कहलाती है। तो ऐसी कई नियोलिथिक साइट्स पर इस तरह के रिमेन्स यानी अवशेष मिले हैं, गले के हार के ब्रासलेट्स यानी कलाई में पहनने के, और ईयर रिंग्स यानी कान में पहनने के झुमकों के। बात करते हैं नियोलिथिक साइट्स इन द नॉर्थ वेस्ट। देखिए नॉर्थ वेस्ट क्या है, नॉर्थ जो होता है वो उत्तर को कहते हैं, उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ होता है, वेस्ट जो होता है वो होता है पश्चिम। देखिए हमेशा आपने देखा होगा जो अपन जब मैप में देखते हैं तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, जो लेफ्ट होता है उधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। ये 4 डायरेक्शंस होती है। तो अगर अपन नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ तो ऊपर और वेस्ट इधर, यानी ये जो इलाका है अपना राजस्थान भी नॉर्थ वेस्ट में आता है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो इलाका है वो नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट में यानी कि इंडिया के ऊपर से लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है अपना, उसमें नियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी है, जिसमें अपना राजस्थान भी उसी में शामिल है, पंजाब आ गया उसमें, इसके अलावा गुजरात भी ले सकते हैं, और हरियाणा आ गया। ये सारे राज्य नॉर्थ वेस्ट में अपन कह सकते हैं। तो इनमें नियोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ मिली है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम। नियोलिथिक साइट्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी, उत्तर पश्चिम में नियोलिथिक साइट्स। अब यहाँ पर एक केस स्टडी करेंगे हम, यानी एक खास जगह की स्टडी जब की जाती है या किसी खास चीज की जब स्पेशली कोई स्टडी की जाती है तो उसको केस स्टडी कहते हैं। पहले भी अपन ने हुंसगी वैली की केस स्टडी की है इसमें। ऐसे ही एक और केस स्टडी यहाँ पर है, वो है मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ एक जगह है, कहाँ है, क्या वहां पर मिला है, इसके बारे में अपन डिटेल्स अभी स्टडी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि मेहरगढ़ की अपन यहाँ पर केस स्टडी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं मेहरगढ़ कहाँ है और यहाँ पर नियोलिथिक एज के बारे में क्या क्या मिला है। मेहरगढ़ लोकेटेड इन द कच्ची प्लेन, काची प्लेन, प्लेन का मतलब होता है मैदान, काची के मैदान में ये स्थित है मेहरगढ़। देखिए अगर अपन नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो मैंने जो स्टेट्स बताए वो तो इंडिया के हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भी नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है, अफगानिस्तान भी नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है। वो भारत से बाहर की बात अपन करें तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो देखते हैं ये कहाँ है। काची प्लेन यानी काची के मैदान में ऑफ बलूचिस्तान। देखो प्रेजेंट डे पाकिस्तान, आज के दिन में ये पाकिस्तान में है, पहले ये बलूचिस्तान था। तो बलूचिस्तान में ये स्थित है मेहरगढ़। अपने राजस्थान से लगता हुआ ही पाकिस्तान है, नेबरिंग कंट्री है अपने देश का।
तो पाकिस्तान का ये एक इलाका है जिसको बलूचिस्तान कहते हैं, जो कि आज पाकिस्तान में है, और वहां पर काची प्लेन यानी कि काची का मैदान है, और उसमें वहां पर स्थित है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ इज ए नियोलिथिक साइट। ये जो मेहरगढ़ है ये एक नियोलिथिक साइट है ड्यूरिंग डेटिंग 7000 टू 3200 BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन इरा, यानी ईसा के जन्म से पहले। जब अब ईसा के हमने शुरू में ही पढ़ा है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्होंने टाइम को कैलकुलेट करने के लिए दो टाइप से वो कैलकुलेट करते हैं, एक तो ईसा के जन्म के बाद और एक ईसा के जन्म के पहले। तो ईसा के BCE जब लिखा हुआ रहता है तो बिफोर कॉमन इरा, कॉमन इरा कहते हैं ईसा के जन्म के बाद के समय को। बिफोर यानी ईसा के जन्म से 7000 से लेके 3200 वर्ष पहले की ये साइट है, ये जो मेहरगढ़ है। दिस साइट शोज, ये जो साइट है शोज यानी दिखाती है द अर्लीस्ट एविडेंस, यानी सबसे पुराना प्रमाण, एविडेंस यानी प्रमाण या सबूत। ये जो साइट है मेहरगढ़ की, ये सबसे अर्लीस्ट यानी सबसे प्राचीन सबूत दिखाती है ऑफ फार्मिंग यानी खेती के, एंड हर्डिंग यानी रेवड़ चराने के। हर्डिंग यानी हर्ड यानी रेवड़ होता है, हर्डिंग यानी रेवड़ चराने के, पशुओं को चराने के। इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में, साउथ एशिया में सबसे प्राचीन अगर कोई एविडेंस है फार्मिंग के यानी खेती के और हर्डिंग के यानी कि गाय ये मवेशियों को चराने के, तो वो यहां पर है मेहरगढ़ में, जो कि बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है। द साइट, अब देखते हैं यहां पर क्या है। द साइट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 पीरियड्स। ये जो साइट है, ये जो मेहरगढ़ की साइट है, इसको 7 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पीरियड यानी समय, 7 प्रकार के समय में इसको डिवाइड किया गया है। बिगिनिंग फ्रॉम द प्री पॉटरी नियोलिथिक पीरियड, सबसे पहला जो शुरुआत है, यानी 7 जो समय, यानी इस जगह पे 7 समय के एविडेंस मिलते हैं अलग अलग। तो सबसे शुरुआत में कौन सा समय यहां पर जिसके एविडेंस मिले हैं? बिगिनिंग फ्रॉम यानी शुरुआत है कहां से? द प्री पॉटरी, यानी जब बर्तन बनाने की कला, पॉटरी जो है वो विकसित हुई, उससे भी पहले का जो समय है वो प्री पॉटरी नियोलिथिक पीरियड कहला सकता है। तो प्री पॉटरी नियोलिथिक पीरियड से यहाँ इस जगह पे जो एविडेंस मिलने की शुरुआत है, सबसे पहला जो टाइम पीरियड है जिसके एविडेंस मिलते हैं वो है प्री पॉटरी नियोलिथिक पीरियड के पीरियड डेटिंग टू अबाउट 7000 BCE, जो कि 7000 वर्ष ईसा से जन्म के, BCE का मतलब बिफोर कॉमन इरा, ईसा के जन्म के 7000 वर्ष पुराने समय का ये स्थान है। उस समय के भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स बिलीव यानी पुरातत्व विज्ञानी ऐसा बिलीव यानी विश्वास करते हैं दैट कि द साइट वाज एबेंडोन्ड यानी एबेंडोन्ड यानी छोड़ दिया गया था। इस साइट को छोड़ दिया गया था, यानी यहाँ पर जो लोग रहते थे उस जमाने के 7 ईसा के जन्म के 7000 वर्ष पहले के जो लोग यहाँ पर रहते थे, वो फिर शायद इस जगह को उन्होंने छोड़ दिया था। द साइट वाज एबेंडोन्ड यानी कि साइट को छोड़ दिया गया था सम टाइम यानी किसी समय पर बिटवीन 2000 BCE एंड 2500 BCE। ईसा के जन्म के 2000 वर्ष पहले से लेकर ईसा के जन्म के 2500 वर्ष पहले के बीच में किसी समय में इस साइट को फिर वहां रहने वाले जो इंसान थे उन्होंने एबेंडन्ड कर दिया था यानी छोड़ दिया था, ऐसा माना जाता है। इस 7 अलग अलग टाइम के जो नियोलिथिक जो टाइम है उसको 7 अलग अलग टाइम पीरियड के यहाँ पर एविडेंस मिले हैं। सबसे शुरुआती जो एविडेंस है वो इस तरह के मिले हैं और इतने पुराने मिले हैं। एक्सकेवेशंस यानी खुदाई एट दिस साइट, इस साइट पर जो एक्सकेवेशन हुआ है, जो खुदाई हुई है, हैव शो यानी वो दिखाती है एविडेंस ऑफ ए ग्रेजुअल प्रोसेस, एक लगातार, ग्रेजुअल यानी लगातार प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस यानी लगातार एक क्रिया विधि के प्रमाण यहां पर मिलते हैं।
लगातार, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, लगातार, प्रोसेस यानी क्रियाविधि। लगातार एक क्रियाविधि के यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं ऑफ ट्रांसिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। देखिए, ट्रांसिशन यानी एक से दूसरी चीज में प्रवेश करना। तो यहां पर जो प्रमाण मिले हैं वो एक लगातार प्रोसेस के प्रमाण मिलते हैं ऑफ ट्रांसिशन, यानी एक समय से दूसरे समय में प्रवेश करने के, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग यानी शिकारी और संग्राहक से, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों के कृषिकरण तक। कल्टीवेशन यानी खेती, फसलों की खेती तक। यहां पर हंटिंग गैदरिंग टू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी शिकारी और संग्राहक से फसलों की खेती तक। शिकारी और संग्राहक से, जैसा कि नाम है लेसन का, कि हंटिंग गैदरिंग से लेकर के कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों की खेती तक का जो पूरा का पूरा टाइम है नियोलिथिक का, या नियोलिथिक का नहीं बल्कि कि पूरा स्टोन एज का जो टाइम है, तो इसके पूरे एक समय से दूसरे समय में कैसे प्रवेश किया मानव ने, या लगातार कैसे प्रोग्रेस की उसने, इसके पूरे प्रमाण यहाँ पर इस मेहरगढ़ की साइट पर मिले हैं। द अर्ली इनहेबिटेंट्स ग्रो बार्ले व्हीट। द अर्ली इनहेबिटेंट्स यानी सबसे जो प्राचीन, अर्ली यानी पुराने जो इनहेबिटेंट्स यानी निवासी थे, यहां पर रहने वाले जो इनहेबिटेंट्स थे सबसे पुराने वाले, ग्रू यानी उन्होंने उगाया, बार्ले यानी जौ, व्हीट यानी गेहूं, डेट्स यानी खजूर, फिग यानी अंजीर, एंड हर्डेड कैटल, और उन्होंने मवेशियों को रेवड़ के रूप में रखा, चराया, गोट्स यानी बकरियों को, एंड शीप यानी भेड़ों को। दे लिव्ड इन मड ब्रिक हाउसेज, वे रहते थे मिट्टी और ईंट के बने हुए हाउसेज में, एंड यूज्ड टूल्स, और टूल्स यूज करते थे, औजार यूज करते थे, मेड ऑफ स्टोन जो कि पत्थरों से बने होते थे, एंड बोन और हड्डियों से बने होते थे। द लेटर सेटलमेंट्स जो बाद की आबादियां थी, शो यानी दिखाती है, एविडेंस यानी प्रमाण या सबूत, ऑफ बीड मेकिंग मनके बनाने को। बीड यानी मैंने पहले भी बताया है, जो माला के अंदर मनके होते हैं उनको बीड कहते हैं। तो बीड बनाने की जो कला है, यानी मनके बनाने की जो कला है, उसको बाद की जो आबादी में ऐसी भी चीजें मिली है तो ये उसको भी प्रकट करती है। टैनिंग यानी चमड़े से जुड़ी हुई चीजों, चमड़े से जुड़ी हुई जो कार्रवाई होती है, चमड़े का जो काम होता है, यानी चमड़े को साफ करना, उससे अलग अलग चीजें बनाना, इसको टैनिंग कहते हैं। तो टैनिंग के भी सबूत यहाँ मिले हैं कि उस जमाने में चमड़े से जुड़े हुए काम भी होते थे, बीड्स बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे, एंड मेटल वर्क और धातु से बना हुआ काम भी उस समय होता था। तो ये सारे प्रमाण, सारे प्रकार के एविडेंस यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर एक देखिए, एक पिक्चर शो की गई है और ये देख पा रहे हैं आप क्या है, स्टोन बीड्स, ये पत्थर के मनके हैं, एंड पेंडेंट्स, और ये पत्थर के मनके और पेंडेंट्स का मतलब है जैसे कि अपन गले में पहनने के पेंडिल जिसको कहते हैं, जो पहनने के काम आने वाले होते हैं। फ्रॉम ए नियोलिथिक साइट इन ब्रिटेन, ये ब्रिटेन के अंदर जो नियोलिथिक साइट मिली है वहां पर ये बीड्स एंड पेंडेंट्स यानी मनके और गले में पहनने के जो होते हैं उस टाइप की चीजें देखो ये मिली है वहां पर। ये ब्रिटेन में मिली हुई चीजें हैं, ये मेहरगढ़ की नहीं है। इधर भी देखते हैं ये क्या है, यहाँ पर देखिए मेहरगढ़ में मिली हुई पॉटरी है। ये नियोलिथिक साइट के अंदर जमीन में से एक्सकेवेशन जब वहां पर हुआ, खुदाई जब वहां पर हुई, तो वहां पर ये पॉटरी मिली थी, बर्तन मिले थे इस तरह के। देख पा रहे हैं आप कितने अच्छे बर्तन, कितने सुंदर, देखिए इन पे चित्रकारी वगैरह भी की हुई है। तो उस हजारों वर्ष पहले ये कला का विकास वहां पर हो चुका था। ये वहां पर मिली हुई पॉटरी है मेहरगढ़ की। और आपको जैसा कि यहाँ पर आया ही है वर्णन की ईसा के जन्म के 7000 वर्ष, जैसे ईसा अभी 2020 चल रहा है, तो ईसा के जन्म को 2020 वर्ष हो चुके हैं, और उसके पहले 7000 वर्ष, उससे भी पहले, यानी 20 और 7 27,000 वर्ष पहले इंसान इस तरह के बर्तन बना लेता था।
ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये फीमेल टेरिकोटा फिगर मेहरगढ़। ये भी मेहरगढ़ में ही, जो बलूचिस्तान में स्थान है जिसकी हम केस स्टडी कर रहे हैं, वहीं के ये बर्तन हैं, वहाँ पर मिले हुए जमीन में से, खुदाई में से, एक्सकेवेशन में। और ये फीमेल एक कोई महिला की एक फिगर है, ये मूर्ति है महिला की। टेरिकोटा क्या होती है? चीनी मिट्टी, जो अपने चीनी मिट्टी की चीजें आती है, कई चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं, उसको टेरिकोटा कहते हैं। तो फीमेल टेरिकोटा फिगरिन है ये महिला का किसी का चीनी मिट्टी की प्रतिमा है, मेहरगढ़ में मिली हुई। देख पा रहे हैं आप, काफी अच्छी कला का विकास हुआ था उस समय, काफी अच्छी उत्कृष्ट कला है ये। और ये देख पा रहे हैं आप एक्सकेवेटेड रूइंस। रूइंस का मतलब होता है खंडहर, यानी खुदे हुए खंडहर हैं ये। मेहरगढ़ में जो खुदाई हुई है वहां पर इस तरह के खंडहर, रूइंस मिले हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या मिला है मेहरगढ़ में, और भी पढ़ते हैं यहाँ पर। हैंडमेड पॉटरी, हाथ से बनी हुई पॉटरी यानी बर्तन, डेवलप्ड बाई 6000 BCE, जो कि ईसा के जन्म के 6000 वर्ष पहले डेवलप हुए थे, यानी विकसित हुए थे। टेरिकोटा फिगरेंस यानी कि चीनी मिट्टी की आकृतियां, एंड पॉटरी यानी बर्तन, हैविंग ब्यूटीफुल जियोमेट्रिक डिजाइंस, जो कि रखती थी सुंदर ज्यामितीय डिजाइन। ज्यामितीय, जियोमेट्रिक का मतलब होता है जो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में हो, या तो सर्कल आकृति की हो, गोल हो या चौकोर हो। तो फिक्स जो आकृति की होती है वो जियोमेट्रिक डिजाइन होती है। तो सुंदर जियोमेट्रिक डिजाइन में बनी हुई चीजें यहाँ पर मिली है। बीड ऑर्नामेंट्स यानी मनकों के गहने यहाँ पर मिले हैं। सी शेल यानी समुद्री जो कवच होते हैं या शंख होते हैं। एंड लैपिस लोआजली, फिर वही एक चमकीला नीला पत्थर होता है ये, उसकी ज्वेलरी यानी उसके गहने यहाँ पर मिले। हैव बीन फाउंडेड एट दिस साइट, इस साइट पर प्राप्त किए जा चुके हैं। इन द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अंतिम अवस्था में, देयर आर एविडेंसेस ऑफ एडवांस्ड टेक्निक्स। और जब ये लास्ट स्टेज था इस नियोलिथिक का, तो उस जमाने में और क्या मिला है? द एडवांस्ड टेक्निक्स, आधुनिक टेक्निक्स यानी तकनीक मिली है, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेज, निर्माण की क्रियाविधियों की, एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड यानी लंबी दूरी की व्यापार की। यानी इस नियोलिथिक टाइम के लास्ट का जो एविडेंस मिला है यहाँ पर मेहरगढ़ में, उसमें एक तो लंबी दूरी का व्यापार, यानी वहां के लोग लंबी लंबी दूरियों तक व्यापार, ट्रेड करते थे, इसके एविडेंस मिले। और साथ में चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो गई थी उस जमाने में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के भी एविडेंस मिले हैं, यानी निर्माण, कोई भी चीज का जब अपन निर्माण करते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, या औद्योगिक निर्माण जो होता है, यानी चीजों को बड़े पैमाने पर जब बनाया जाता है उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस उस जमाने में शुरू हो चुकी थी, चीजों को औद्योगिक रूप से यानी बेचने के लिए बनाया जाने लगा था। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का भी यहाँ पर उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की टेक्निक्स यानी कैसे कैसे तकनीक उस जमाने में लगाना शुरू कर दिया था लोगों ने चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए, इसके भी एविडेंस मिले हैं। एविडेंस ऑफ एडवांस्ड यानी आधुनिक, एडवांस्ड यानी उन्नत तकनीकें, उन्नत तकनीक के प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह की ये केस स्टडी थी अपने मेहरगढ़ की, जो कि बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान में है। और आप देखा आपने कि ये ईसा के जन्म के 6000 और 7000 साल पहले भी किस तरह के लोग थे, क्या क्या वो कर पाते थे, और किस तरह की पॉटरी उस जमाने की थी, किस तरह के जो स्टेचूज या फिगरिन्स यानी आकृतियां वो लोग बना लेते थे, क्या क्या वो मेटल यूज करते थे, पत्थरों की चीजें बनाते थे वो, और इसके अलावा मेटल्स की, इसके अलावा जो बीड्स वो बना लेते थे यानी मनके बना लेते थे। तो ये सारा जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये नियोलिथिक एज में हो चुका था। तो ये एक केस स्टडी थी एक जगह की जिसका नाम है मेहरगढ़। और इसी तरह एक और केस स्टडी यहाँ पर है बुर्जाहोम। ये बुर्जाहोम कहाँ पर है? ये अपने भारत में ही है, कश्मीर में है। तो इसके अंदर भी कई ऐसी चीजें मिली है नियोलिथिक एज की,
नियोलिथिक जमाने की बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी मिली है। तो इसकी भी केस स्टडी हम करेंगे, जिसका नाम है, उस जगह का नाम है बुर्जाहोम, और ये है कश्मीर में। कश्मीर अपने भारत का ही अंग है अभी भी। तो वो वहां पर क्या क्या मिला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिली है वहां पर। देखिए इस तरह के खड्डे मिले हैं जहां पर लोग है ना उस जमाने के ज्यादा भयंकर सर्दी पड़ती थी तो इन खड्डों में रहते थे फिर वो, और ये खड्डों में छेद भी होते थे सांस वगैरह लेने के लिए। तो पिट, ये देखते हैं आप, पिट शेल्टर्स यानी खड्डे नुमा आश्रय स्थल। शेल्टर यानी होता है आश्रय स्थल, तो खड्डे नुमा शेल्टर्स वहां पर मिले हैं बुर्जाहोम में। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ भी मिली है बुर्जाहोम में भी नियोलिथिक एज की। तो ये भी एक नियोलिथिक साइट है बुर्जाहोम भी, लेकिन आज अपने पास इसके लिए टाइम नहीं है। वी हैव नो टाइम फॉर दिस स्टडी। वी हैव टू फिनिश टुडेज वीडियो डियर स्टूडेंट्स। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू दिस स्टडी, दिस इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज की जो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीजों को समझने की कोशिश करें, एंड लर्न सम न्यू वर्ड्स फ्रॉम एवरी वीडियो। हर वीडियो में से कुछ नए शब्द जरूर लर्न करें, उनको अपने माइंड में फिक्स करें और उनको लर्न करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।